हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु और आज हम केंद्रीय विद्यालय असेसमेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन जो 2021-22 ऑनवर्ड्स जो शुरू हुआ है। आज हम लोग फॉर क्लासेस थर्ड टू फिफ्थ का जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है यानी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, किस तरह से आपको असेस किया जाएगा, आपका असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरह से आपके जो मार्क्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट है, दिस इज़ फॉर क्लास 3 to 5। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में आपके ईयर को इसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टर्म में आपको 5 मार्क्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के मिलेंगे, 5 मार्क्स नोटबुक सबमिशन के, पीरियोडिक टेस्ट 1 जो होता है उसकी 10 मार्क्स की वेटेज आपकी जाएगी। एग्ज़ाम तो 40 मार्क्स का होगा पर उसकी जो वेटेज है टर्म 1 में वो 10 मार्क्स की जाएगी। इसका मतलब है 40 में से आपके जितने मार्क्स आए उसको 10 में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसकी वेटेज 10 में से मिलेगी आपको। और जो मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होंगे वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल इस तरीके से आपको 80 मार्क्स का मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन यानी या फिर सेशन एंडिंग एग्ज़ामिनेशन और 10 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट और 5 मार्क्स के सब्जेक्ट एनरिचमेंट और नोटबुक सबमिशन एक्टिविटीज़ रहेंगी, ठीक है। इस तरह से 100 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म में मिलेंगे और 100 मार्क्स आपको सेकेंड टर्म में मिलेंगे। फर्दर किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ की, जिसका आपने देखा कि टर्म 1 में और टर्म 2 में उनके 5 मार्क्स आपको मिले हैं। 5 मार्क्स फर्स्ट टर्म में और 5 मार्क्स सेकेंड टर्म में। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए जब आप की टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेसन्स कराती हैं, आपको चैप्टर्स पढ़ाती हैं, तो उन चैप्टर्स के दौरान, उन लेसन्स के दौरान आपको जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उन एक्टिविटीज़ से उस सब्जेक्ट को एनरिच किया जाता है। मीन्स आपको और अच्छे से वो लेसन समझ आए और अच्छे से वो चैप्टर समझ आए, इसलिए आपको वो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ठीक है, ताकि देखा जाए कि आपको कितने अच्छे से लेसन समझ आ गया है। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं। तो इन को सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं और इन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके लिए वैसे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ टीचर कराती हैं आपको, है ना, बट उनमें से जो बेस्ट 4 एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको उनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे 5 20 मार्क्स, ठीक है, और 4 टाइम्स दिए जाएंगे आपको और फिर उसको एग्रीगेट किया जाएगा, वेटेज उसकी दी जाएगी 5 मार्क्स में से, ठीक है। अब मीन्स इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट टर्म में यानी 4 मंथ्स में आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं उन एक्टिविटीज़ में से कोई भी जो बेस्ट 4 एक्टिविटीज़ होंगी उनको टीचर असेस करेंगी और उनके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और उन 20 मार्क्स की वेटेज आपको 5 मार्क्स जाएगी फर्स्ट टर्म में और 5 मार्क्स जाएगी सेकेंड टर्म में। अब किस तरीके की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं एक बार देख लें। जैसे देखिए हो सकता है लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी में, जैसे आपको कोई भी एक्टिविटीज़ टीचर करा लेती हैं, वो लेसन पढ़ाती हैं तो आपको हो सकता है बोल सकती हैं कि कोई पोएम आप लर्न करके सुनाएं या कोई रोल प्ले करवा लिया, ड्रामेटाइजेशन करवा लिया या उससे रिलेटेड कोई ड्राइंग बनवा ली, कोई क्राफ्ट बनवा लिया, है ना, किसी लेसन से रिलेटेड, या क्लास मैगज़ीन बनवा ली या फिर एडवर्टीज़मेंट्स बनवा लिए या और भी कोई एक्टिविटीज़ जो उस लेसन से रिलेटेड हो वो टीचर आपसे करवाती हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज़ के आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही मैथ्स में भी लैब एक्टिविटीज़ हो गई या फिर कोई भी लेसन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, मॉडल बनवा लिया या कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ईवीएस में भी कोई भी प्रोजेक्ट्स आपको दे सकते हैं, पिक्चर पेस्टिंग दे देते हैं, क्विज़ दे देते हैं,
कभी क्ले मॉडलिंग का कोई आइटम बनाना दे दिया, या फिर कोई मॉडल बनाना दे दिया। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ आपको करवाई जाती हैं, ये जो आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, इनके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो कोई भी एक टर्म में, यानी फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में कोई भी 4 एक्टिविटीज़ आपकी असेस होती हैं, और उन 4 एक्टिविटीज़ के बेस पे आपको 20 में से मार्क्स मिलते हैं, जिसको 5 मार्क्स में से कन्वर्ट कर दिया जाता है, और आपको टर्म 1 में 5 में से सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से टर्म 2 में भी आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ आपकी टीचर कराती हैं लेसन्स कराते टाइम, उन एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से करिए। जो भी आपको होमवर्क वो अच्छे से देती हैं, प्रोजेक्ट्स देती हैं, उनको अच्छे से करिए, ताकि उन्हीं के बेसिस पे आपको ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद था नोटबुक सबमिशन। अब नोटबुक सबमिशन क्या होता है? तो देखो, जो चारों सब्जेक्ट्स की 3rd to 5th की बात मैं कर रही हूँ, तो जो जितने आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इनकी कॉपीज़ जो आप बनाते हैं, जो आप नोटबुक्स बनाते हैं, अपना होमवर्क और क्लास वर्क अपनी नोटबुक्स में करते हैं, किस तरह से आप अपनी नोटबुक्स को मेंटेन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप अपना काम करते हैं अपनी नोटबुक्स में, किस तरह से आप अपनी नोटबुक को मेंटेन करते हैं, उस नोटबुक के आपको मार्क्स मिलते हैं। हर मंथ, फर्स्ट टर्म में 4 मंथ तक, हर मंथ आपको आपकी नोटबुक्स चेक होती हैं। हाँ, वैसे तो रेगुलर बेसिस पे होती हैं। हाँ, तो इन पे हर मंथ आपको आपकी टीचर के पूरे मंथ में आपने कैसे अपनी नोटबुक को रखा है, किस तरह से आपने नोटबुक में अपना होमवर्क किया है, क्लास वर्क किया है, टाइम से सबमिट किया है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपकी टीचर हर मंथ आपकी नोटबुक के मार्क्स देती हैं आपको। ठीक है, वो आपको 25 में से, एक मंथ में 25 में से नोटबुक के मार्क्स देंगी। किस बेस पे देंगी कि आपकी रेगुलरिटी कितनी है, रुब्रिक्स क्या है उसके, यानी किस बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे कि रेगुलरिटी कैसी है। रेगुलरिटी मीन्स आप रोज़ काम करते हैं, या ऐसा करते हैं कि हफ्ते में एक बार काम करते हैं, मतलब रेगुलर कितने हैं आप। फिर नीटनेस कितनी है, कितनी साफ़ सुथरी कॉपी है आपकी। प्रेजेंटेशन किस तरह से आप अपनी नोटबुक को प्रेजेंट करते हैं, कवर की है आपने, नहीं नेम टैग लगाया है कि नहीं, किस तरीके से काम को प्रेजेंट किया है अपना। ठीक है, करेक्टनेस मीन्स किस तरीके से आपने कितनी स्पेलिंग मिस्टेक की हैं, कितने करेक्शंस वर्क आपके हैं। ठीक है, और कंटेंट मीन्स किस तरह से आपने होमवर्क क्लास वर्क किया है। इसके बेसिस पे आपको 25 में से एक मंथ के मार्क्स नोटबुक्स के मिलते हैं। इस तरह से करके 4 मंथ तक आपको 25 मार्क्स आपको नोटबुक सबमिशन के मिलेंगे। ठीक है, और बाद में उस मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 5 मार्क्स में। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो टर्म 1 में भी आपके 5 मार्क्स नोटबुक सबमिशन के हो गए, और 5 मार्क्स आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के हो गए। एंड द सेम वे आपके सेकंड टर्म में भी 5 मार्क्स नोटबुक सबमिशन के और 5 मार्क्स सब्जेक्ट एनरिचमेंट के हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट मीन्स आपके 2 पीटी टेस्ट होते हैं, PT1 और PT2। PT1 फर्स्ट टर्म में, PT2 सेकेंड टर्म में। और आप जैसे कि जानते हैं 40 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, जिसमें से 10 मार्क्स आपके ओरल्स के होते हैं और 30 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के होते हैं। हाँ, वो रिटन टेस्ट आपको गूगल फॉर्म में आता है आजकल। ओके, और 10 मार्क्स जो ओरल्स हैं वो आपकी टीचर किसी भी तरह से ले सकती हैं, जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, और किसी भी तरह से वो आपके, जैसे रीडिंग रेसिटेशन करा लिया, या मैथ्स में क्वेश्चंस पूछ लिया, आपको सम्स करा के देख लिए, सम्स ओरली। ठीक है, और ईवीएस में भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए, पिक्चर्स दिखा के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, या किसी भी तरीके से आपको 10 मार्क्स ओरल्स में मिलेंगे, और 30 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, जो आपका लेसन्स के बेस पे होता है। तो इस तरह से 40 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट होगा। और फर्दर इसका क्या, आपको मैंने बताया कि 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, बट उसकी वेटेज कितनी जाएगी, 10 मार्क्स जाएगी। फर्स्ट टर्म में 10 मार्क्स और सेकेंड टर्म में भी 10 मार्क्स, यानी PT1 की वेटेज भी होगा 40 मार्क्स का, बट वेटेज उसकी 10 मार्क्स जाएगी, यानी 40 मार्क्स को 10 में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसी तरह सेम वे टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट PT2 होगा, और उसकी वेटेज 10 दी जाएगी।
ठीक है, अब फर्दर देखते हैं कि पीरियोडिक टेस्ट को के मार्क्स को, ये जो ओरल्स के 10 मार्क्स और रिटन के 30 मार्क्स हैं, किस तरह से इनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देखते हैं आगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पीरियोडिक टेस्ट में लैंग्वेज सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश और हिंदी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है 40 मार्क्स का। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स का ओरल होगा, उस ओरल में आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है, लाइक न्यूज़पेपर रीड करवाया जा सकता है, या आर्टिकल, मैगज़ीन, टेक्स्ट बुक, या कोई नोटिस, कुछ भी रीडिंग करवाई जा सकती है, या रेसिटेशन करवाया जा सकता है, या फिर डिस्कशन, एक्सटेम्पोर, किसी भी तरीके से 10 मार्क्स का ओरल आपका टेस्ट लिया जाएगा। और 30 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें सीन या अनसीन पैसेज होगा, प्रोज पोएट्री के 5 मार्क्स होंगे, क्वेश्चंस के 5 मार्क्स की ग्रामर, 5 मार्क्स की क्रिएटिव राइटिंग एंड 5 मार्क्स की स्पेलिंग्स होंगी। इस तरह से एग्रीगेटेड 30 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, पेन पेपर टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से 10 मार्क्स ओरल प्लस 30 मार्क्स रिटन टेस्ट, आपको 40 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो कि PT1 फर्स्ट टर्म में और PT2 सेकेंड टर्म में, और इसकी वेटेज कितनी जाएगी, 10 मार्क्स। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे चलिए। अच्छा, ये तो था लैंग्वेज का, इंग्लिश और हिंदी का। मैथ्स में इस तरीके से आपको ओरल में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आपके, जो कैलकुलेशन के बेस पे हों, या बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ पे हों, या फिर कॉन्सेप्ट और नॉलेज बेस पे हों। और 10 मार्क्स का आपका ओरल हो जाएगा। 30 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेशन के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो आपकी बुक से रिलेटेड, चैप्टर्स से जो आप लेसन्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, इस तरह से 40 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होगा। देन EVS का देखें तो EVS में भी 10 मार्क्स का आपका ओरल होगा, जो मैप रीडिंग हो गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, शो एंड टेल हो गया, या कोई एक्टिविटी करवा ली जो, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ओरल आपका हो जाएगा, और 30 मार्क्स के आपके बुक के क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड होंगे, या आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन से होंगे, या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जो आपके लेसन्स वगैरह से रिलेटेड इन कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो एग्रीगेटेड आपका EVS का 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, इस तरह से इन PT1 की जो वेटेज थी 5 मार्क्स जानी, 10 मार्क्स जानी है PD1 टर्म 1 में और टर्म 2 में। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम मिड टर्म एग्ज़ाम और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स पे। ठीक है, एज मैंने आपको बताया कि मिड टर्म एग्ज़ाम और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का जो क्राइटेरिया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो सेम है, इसलिए जो मिड टर्म एग्ज़ाम और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। और उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मार्क्स को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल MDP होगा आपका 20 मार्क्स का। अब MDP क्या होता है, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। एंड देन ओरल्स होगा आपका 20 मार्क्स का, और पेन पेपर टेस्ट होगा आपका 40 मार्क्स का। एग्रीगेटेड 80 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्ज़ाम और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब इनको डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है वो क्या है कि इसमें आपको पूरे साल में एक बार ये प्रोजेक्ट आपको करना है, और ये 2 बार आपका असेस किया जाएगा 2 टर्म में। The students have to complete any one multidisciplinary project during a session that will be assessed 2 times before midterm and session ending exam. ठीक है, मतलब कि आपने एक बार ये प्रोजेक्ट करना है मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। इट मीन्स कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने हर सब्जेक्ट का एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। समझे, इसका मतलब जैसे आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया, और आपने उसी टॉपिक पे आपने इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होगा, हिंदी भी उस टॉपिक से इंक्लूड होना चाहिए, मैथ्स भी उसी टॉपिक से इंक्लूड होना चाहिए, और EVS भी उसी टॉपिक से इंक्लूड होना चाहिए। टॉपिक शुड बी वन, ठीक है, बट ऑल द अदर 4-5 सब्जेक्ट्स, आप आर्ट भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें। हाँ, सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये इंटीग्रेटेड होने चाहिए उस एक प्रोजेक्ट में। दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब किस तरह से देखते हैं, इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे आपको फूड, शेल्टर, क्लोथिंग,
फॉरेस्ट, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, फैमिली, कोई भी आप टॉपिक इनमें से चूज़ कर सकते हैं, या आपके टीचर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या आपको बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे, क्रिएटिविटी पे, प्रेजेंटेशन आपने किस तरीके से की है अपने प्रोजेक्ट की, कंटेंट कैसे लिए हैं, ऑथेंटिसिटी क्या है, और टाइम बाउंड आपने उसको किया है कि नहीं, आप टाइम से पूरा किया है कि नहीं। इस तरह से आपको जो है इस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको 2 टाइम्स दिए जाएंगे, एक बार मिड टर्म एग्ज़ाम में और एक बार सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपका टॉपिक सेम रहेगा, एक ही टॉपिक रहेगा, और आपने सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है उसी एक टॉपिक से। ठीक है, यानी उसी टॉपिक में आप इंग्लिश का भी कुछ बनाएंगे, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, आर्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो आपका 20 मार्क्स का होगा टर्म 1 में, और 20 मार्क्स का ही असेस होगा टर्म 2 में। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि मल्टी एमडीपी जो है वो 20 मार्क्स का आपका टर्म 1 और टर्म 2 में 20 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आता है 20 मार्क्स का ओरल। 20 मार्क्स का ओरल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ओरल्स में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे लैंग्वेज में हम लोग ये सब पहले भी बात कर चुके हैं। 20 मार्क्स में लाइक ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, एक्सटेम्पोर, नरेशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन, किसी भी तरह से आपका 20 मार्क्स का ओरल लिया जाएगा। ठीक है, PT1 में आपका 10 मार्क्स का ओरल था, बट ये मिड टर्म में और सेशन एंडिंग एग्जाम में आपका 20 मार्क्स का ओरल लिया जाएगा हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में, इंग्लिश में, वीएस में, हिंदी में, हर सब्जेक्ट में आपका 20 मार्क्स का ओरल लिया जाएगा। ओके, उसके बाद आता है कि जो मिड टर्म मेन एग्जाम होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस विल बी ऑफ 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, और ऑनलाइन होगा। 40 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज के बेस्ड पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो जो पेन पेपर टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो 40 मार्क्स का जो रिटन पेपर होगा आपका, उसमें 5 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज होगा। देन 5 मार्क्स का प्रोज एंड पोएट्री आएगा, जिसमें 10 मार्क्स की ग्रामर, 5 मार्क्स का क्रिएटिव राइटिंग, 5 मार्क्स की स्पेलिंग, 5 हैंड राइटिंग एंड 5 वोकेबलरी। ठीक है, सो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी का मिड टर्म और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम दोनों का सेम पैटर्न रहेगा, ये आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो आपका 20 मार्क्स का आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 10 मार्क्स का। देन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के आएंगे। ईवीएस में ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 15 मार्क्स के, और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड भी 15 मार्क्स के। ठीक है, इस तरीके से आपके जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स होंगे, इस तरीके से आपका उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इस तरीके से अब हमारा सारा पैटर्न आई थिंक क्लियर है। एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। PT1 आपका 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का ओरल और 30 मार्क्स का रिटन। ठीक है, जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा आपका 80 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का ओरल, 20 मार्क्स का MDP और 40 मार्क्स के रिटन। इसी तरह सेम PT2 PT1 की तरह होगा, और सेशन एंडिंग एग्ज़ाम भी मिड टर्म एग्ज़ाम की तरह होंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 5 मार्क्स आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट में मिलेंगे टर्म 1 में, और टर्म 2 में भी अलग अलग, और 5 मार्क्स फॉर नोटबुक सबमिशन मिलेंगे, 10 मार्क्स PT1 और PT2 का जो कन्वर्ट कर देंगे 40 के 10 में, वो हो जाएगा। और इसके अलावा आपका 80 मार्क्स का जो मिड टर्म और जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है उसके मार्क्स लगेंगे, और एग्रीगेटेड टर्म 1 100 मार्क्स की, टर्म 1 टर्म 2 100 मार्क्स की। इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कि आपने
किस तरीके से अपने पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से आप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये गूगल फॉर्म पे पेपर्स होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे, तो आपको गूगल फॉर्म पे अपने आंसर सबमिट करने होते हैं, है ना। तो जो एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कुछ एमसीक्यूज़ हों, बट हो सकता है कुछ, बट काफ़ी एक्सटेंडेड क्वेश्चंस भी होंगे जिनके आंसर्स आपको एक पेपर पे लिख के उसका पीडीएफ बना के अपलोड करने होते हैं गूगल फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीडीएफ बनाना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीडीएफ में भेजते हैं अपने आंसर्स, तो उससे क्या होता है कि पीडीएफ में सीक्वेंस वाइज आपके जो आंसर्स हैं वो टीचर के पास चले जाते हैं और वो उनको इजीली इवेलुएट कर सकती हैं, है ना। इसलिए आप, कई सारे पीडीएफ मेकर्स हैं, आप उनसे पहले अपने आंसर्स का पीडीएफ बना लें और फिर उसको गूगल फॉर्म पे, जहाँ पे आपकी टीचर ने ऐड फाइल का ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पे आप उस पीडीएफ को अपलोड कर दें। ठीक है, और सब सारे फॉर्म्स, सारी फाइल्स अपलोड करने के बाद आप अपना पेपर सबमिट करें, and this way you can attempt your question papers of session ending exams that are upcoming. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम पीडीएफ बनाएंगे और किस तरह से आंसर्स को अपलोड करेंगे गूगल फॉर्म में। तो एवरीवन, सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पीडीएफ बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को पीडीएफ बनाने में दिक्कत आ रही है और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं और होंगे भी, जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही होंगे, और आपको गूगल फॉर्म में फ़ोटोज़ और पीडीएफ्स अपलोड करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं आप उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लें। ठीक है, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उसका एक पीडीएफ बना लें। इससे क्या होगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो पूरे सीक्वेंस में टीचर के पास पहुंचेंगे और उन्हें इवैल्यूएशन करने में इजी होगा, राइट। तो इसके लिए पीडीएफ बनाने के लिए बहुत से पीडीएफ मेकर ऐप्स हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे टाइनी स्कैनर है, एडोब स्कैनर है, पीडीएफ मेकर और कागज़। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पीडीएफ मेकर ऐप्स होंगे जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मेरे पास पीडीएफ मेकर है और किस तरह से आपने पीडीएफ बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से पीडीएफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आंसर्स की फ़ोटोज़ क्लिक कर लें। ठीक है, जो जो आपके आंसर्स हैं जो आपको अपलोड करनी है शीट्स, उन सारी शीट्स की आप पहले फ़ोटोज़ क्लिक कर लें। उसके बाद वो सारी फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में चली जाएंगी। ठीक है, अब पीडीएफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले अपना ऐप खोलेंगे, पीडीएफ मेकर जो भी ऐप आपके पास है। सपोज़ मेरे पास कागज़ स्कैनर है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन में स्कैन पीडीएफ करके ब्लिंक हो रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आपको गैलरी भी है, साइड में कैमरा, अगर आपको कैमरा है आपको ऑलरेडी आप ऑन द स्पॉट भी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, या आपने जो पहले से फ़ोटोज़ क्लिक कर रखी हैं जो आपकी गैलरी में है, आप गैलरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ जिनका मुझे पीडीएफ बनाना है वो मेरी शीट्स, आंसर शीट्स आ गई हैं और अब मुझे इनका पीडीएफ बनाना है। तो सपोज़ मुझे यहाँ से लेके जो जिस सीक्वेंस में आपको लेना है उसी सीक्वेंस में आप लेंगे। ठीक है, तो सपोज़ मैं 1 2 3 4 इन 4 शीट्स का पीडीएफ बनाना चाहती हूँ। तो मैं इनको क्लिक करूँगी, आप देख रहे हो ग्रीन मार्क आ गया है, ग्रीन टिक। अब इसके बाद मैं इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगी। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करूँगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो क्रॉप करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो अगर आपकी शीट्स ओके हैं, उसको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नो क्रॉप, आप देख रहे हो इधर नो क्रॉप है, उस पर क्लिक कर देंगे तो उस शीट को क्रॉप वो नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस यू विल क्लिक नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, जितना भी आपकी शीट्स हैं वो होती ही जाएंगी और उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, एंड देन व्हाट विल यू डू, नाउ योर फोल्डर हैज़
इज डन, इज मेड। एंड नाउ आप यहाँ से, वैसे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कागज करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आप इस फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं। तो आप ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से उस फाइल को रीनेम कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे अपना नाम और अपनी क्लास, ठीक है, एज इट इज आप लिख दीजिए। जैसे मैं अपना नाम लिख दे रही हूँ और उसके बाद सेव पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, नाउ एज यू कैन सी अनु क्लास 4A, इस नाम से ये PDF सेव हो गया है। इसी तरह से आप अपनी आंसर शीट्स का PDF बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे अनु क्लास 4A PDF बन गया है। अब पहले हमें इसको सेव करना है ना। सो हम इसको, आप ये देख रहे हो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज PDF यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। इसके बाद एज यू कैन सी फाइल सेव टू डाउनलोड्स फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी फाइल जब आप इसको अपलोड करेंगे गूगल फॉर्म में तो वो आपकी डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में वो फाइल मिल जाएगी। अदरवाइज आप उसको ढूंढते रहेंगे, वो आपको मिलेगी नहीं। इसलिए इसको ज़रूरी है कि हम PDF को सेव कर लें। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि कैसे गूगल फॉर्म में इस PDF को अपलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने PDF अपना बना लिया है और अब आपने गूगल फॉर्म ओपन करेंगे अपना। यहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर्स फिल करेंगे, योर नेम, सेक्शन, एवरीथिंग वॉट एवर इज आस्क्ड। ठीक है, और जहाँ पे आपने ऐड फाइल करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पूछेगा, या तो आप यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो अब आपने तो ऑलरेडी PDF बना रखा है ना। आप चाहें तो यहाँ कैमरे से इंस्टेंट फोटोज़ भी ले सकते हैं, बट हमने तो ऑलरेडी PDF बना रखा है, हमने PDF अपलोड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइल्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब फाइल्स के ऑप्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमने PDF बनाया था, अनु क्लास 4A PDF बनाया था हमने, है ना। तो हम को इस PDF को अपलोड करना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आपके पास अपलोड का ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है, आप देख रहे हो ब्लू में। इस अपलोड को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो वो PDF ऑलरेडी अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे PDF अपलोड हो गया है। अगर आपसे गलती से गलत PDF अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पे क्रॉस जो लगा है इसको अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो वो हट जाएगा और आप दोबारा से सेम तरीके से PDF अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप जब PDF यहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं तो ये ऐड फाइल रेड में ब्लिंक करता है। हाँ, और कई बार क्या होता है, जब तक आप कोई फाइल या PDF अपलोड नहीं करेंगे आप उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हो, क्योंकि टीचर ने वैसी सेटिंग करी होती है कि जब तक आप कोई PDF अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाते हो। तो वो फॉर्म तब सबमिट होगा जब आप ऐड फाइल में PDF को अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसमें PDF को अपलोड कर देंगे और उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे भी आप ऐसे ही एक ऐड फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, फाइल से क्लिक करेंगे और कोई भी PDF जो आपने उसका आंसर करना है उसको अपलोड कर देंगे एंड देन अपलोड। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी PDF अपलोड हो गया है। अब इसके बाद हम इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट इजीली हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ऐड फाइल की जगह पे आपने अपने PDFs जो हैं अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपके सेशन एंडिंग एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स आएँ और आप गूगल फॉर्म में आपको फ़ाइल अपलोड करनी है तो इस तरीके से आप PDF बना के अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, राइट। So I hope it is clear to you now. So I'll take your leave. Okay. So students, अब आपको I think समझ आ गया होगा. I think the things are clear to you now, and you should have understood that how to make PDF and how to upload it on the Google form. And so thank you so much for watching the video, and best of luck for your exams, for your session ending exams that are upcoming. So thank you so much for watching the video, and stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning, and do not forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you. Bye bye.
Hush.